नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। बीसलपुर के न्यूरानपुर मुड़िया गांव में मौजूद हैं, जहां पर योगी शांतिनाथ ने आज ब्रह्मलीन हो गए हैं। आपको बता दें, इस वक्त बड़ी तादाद में यहां पर जिले भर से तमाम सियासतदान पहुंचे हुए हैं। ये वो जगह है, ये वो आश्रम है जहां पर जिले के कई बड़े सियासतदान इसकी चौखट चूमते थे। बताया जा रहा है कि इस आश्रम की बाउंड्री के अंदर कभी किसी 4 व्हीलर या दोपहिया वाहन नहीं आते थे। इसके बाहर ही पुलिसकर्मी भी पहरा देते थे। आज वो ब्रह्मलीन हो गए। इस वक्त हमारे साथ उनके शिष्य मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भास्कर नाथ जी है और मेरे गुरु शांतिनाथ जी ने मुझे यहाँ का कार्यभार और दायित्व सौंप के गए हैं। और रही बात कि मुझे ज्ञात ही नहीं, मुझे शाम तक उन्होंने सारी दीक्षाएं जो भी गुरु मंत्र उन्होंने मुझे दिया, लेकिन रात्रि के पश्चात 9 बजे के करीबन उनका थोड़ा सांस लेने में बहुत परेशानी हुई, हाथ पैर शून्य हो गए, उनको कुछ पता नहीं चला था, गिर रहे थे, छिल रहे थे। तो मैं किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचाया। हमारे यहाँ के लोकल में पुलिस में उनको तुरंत पहुंचे, वो 2 मिनट 5 मिनट में पहुंच गए। परेशान तो मैं बहुत था कि जंगल के बीचों बीच ये आश्रम बना है, ऐसे महापुरुष जो यहाँ होते हैं तहाँ अलग ही वास करते हैं अपना, और अलग ही उनका तेज होता है जो और लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो तेज था कि लोग उनसे डरते थे या वो डराते थे, वो तेज एक महापुरुष का ही होता है। वो गुरु मेरे शांतिनाथ जी का ही था। और रही बात कि उनका एक दायित्व मिला है कि मंदिर को संभालने का, और रही बात कि यहाँ के अगल बगल के गाँव समाज के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। और रही बात कि हम इतना ही गुजारिश करेंगे कि बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि महाराज शांतिनाथ जी गुरु जी हमारे ब्रह्मलीन हो चुके हैं। तो आप कृपया करके इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत साधु समाज का फोन आना ही नहीं, मतलब उनको पता ही नहीं चला है, जो बहुत दूर में है, हिमालय के तपस्याओं में है या किसी अन्य जगह पे जहाँ नेटवर्क नहीं मिल रही है। ये हमारे पीछे समाधि है और समाधि में लीन हो चुके हैं। और रही बात की अब कुछ दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम होने वाला है, इसलिए समस्त सभी से आग्रह है कि भंडारे उंडारे समाज की तरफ से रखे जाएंगे, प्रशासन की तरफ से सब आए और अपना सहयोग करें। आपसे हम जानना चाहेंगे, कल रात क्या हुआ था जब अचानक से महाराज जी की तबीयत बिगड़ी? क्या हुआ पूरा? जी, महाराज जी का वैसे सुन पड़ जाता है, बॉडी सेंस नहीं करता है, हाथ से दीपक पकड़ते हैं तो जलता है तो उनको पता नहीं चलता। इसी तरह पैर सुना हुआ, हाथ सुना हुआ, तो वो चल के गिर पड़े और मुझे लगे चिल्लाने। तो मेरा जो पूर्ण नाम था उससे तो मैं नहीं सुन पाया, अपने कमरे में तब पंखा भी चल रहे थे। लेकिन जो उन्होंने नामकरण किया भास्कर नाथ जी, बस बोले भास्कर किधर है, मतलब अपने रोड में, तो तुरंत मुझे कुछ है कि सुनाया कुछ, तुरंत खोल के देख रहा हूँ तो कोई गिरा पड़ा है। तो मैंने कहा वही होंगे, तो चिल्ला रहे अपने में। मैं तुरंत आया, इस गोदी में उठाया और गोदी में ले जाके बेड पे रखा, तो बेड पे लगा सांस उस फूलने, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हुई, मलमूत्र हुए, उसके बाद उसको धुला। फिर मैंने गोरखपुर में मुख्यमंत्री साहब के यहाँ सूचना दे दी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो मैं सब कोई पहुँच जाएगा आपके पास, लेकिन आप गवर्नमेंट यहाँ जो हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँचिए, पुलिस प्रशासन से हेल्प ले। लेकिन रही बात की एक ही था कि थोड़ा मेडिकल का जो था वो थोड़ा लेट पड़ रहा था, लेकिन प्रशासन जो हमारी पुलिस प्रशासन है वो भले 20-25 किलोमीटर दूर थी, लेकिन मैं बहुत परेशान था, अकेले इस जंगल में बीचड़ में था। यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर तक कोई गांव नहीं है न कि, और गुरु जी का आदेश है कि गेट से बाहर कभी जाना ही नहीं है आपको। क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि अब ये समाज के लिए मंदिर खुला पड़ा है, अपना आए, अपना घर परिवार यही है, और नाथ जी की सेवा करे और हमारे गुरु जी का ही सेवा करे। और रही बात की एक अब उनको विख्यात जो थे बहुत थे, और उनका मैं प्रचार करना है, सबको करना है मिलजुल के, और इस मंदिर को और भव्यता और उनकी समाधि को करना है। आप देख रहे थे, इस वक्त हम मौजूद थे और हमने भास्कर नाथ जी से बात की। हम आपको इधर की तस्वीरें दिखाएंगे कि इस जो प्रांगण में आज तक कभी 4 पहिया वाहन अंदर नहीं घुस पाए महाराज जी की बगैर अनुमति के। जो तस्वीरें थी हमने यहाँ की दिखाई हैं। महाराज शांतिनाथ हैं, वो आज ब्रह्मलीन हो गए हैं, समाधि लग गई है। दूर दूर से साधु संत हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। पीलीभीत ही नहीं, बरेली सहित कई जगह से इस वक्त यहाँ पर राजनीतिक लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया है। मैं राजेश सक्सेना नाम है मेरा, हिंदू युवा वाहिनी का जिला प्रभारी हूँ पीलीभीत। जी, क्या कहेंगे? आपने आश्रम के बारे में क्या कुछ सुन रखा है? आश्रम पे यहाँ मुख्यमंत्री जी स्वयं आ चुके हैं जी। हमारे जो संरक्षक हैं हिंदू युवा वाहिनी के, वो यहाँ स्वयं आ चुके हैं। यहाँ 1500 लड़कियों का विवाह कराया एक बार में। पूरा प्रशासन, कई मंडल की फोर्स यहाँ रह चुकी है, और महाराज जी के पास में आता रहता था मैं बारी बारी से मिलने। महाराज जी का स्वभाव जो था बहुत अच्छे स्वभाव के थे, किसी भी कार्य को हम लोगों के मना नहीं करते थे महाराज जी। मतलब एक किस्म से योगी जी तो महाराज जी हमारे जो हैं मुख्यमंत्री हो गए प्रदेश के, तो वो तो व्यस्तता में रहते हैं बहुत ज्यादा, हमारे लिए यही संरक्षक थे हमारे। हाँ, धन्यवाद। तो आप तमाम तस्वीरें यूपी अपडेट के माध्यम से देख रहे थे।